मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक शहर गौतम, जिसके हालात बहुत ख़राब हैं, जहां गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं है। वहां लोगों के पास खाना नहीं है, जॉब्स नहीं है और कोई उनकी मदद भी नहीं करना चाहता। फिर हमें गौतम सीन का एक शहर दिखाते हैं सिटी में, जहाँ पर एक रोड पर एक जोकर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। उस कंपनी का नाम है इट ऑल मस्ट गो और वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की कंपनी है। अब वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और उससे ज़बरदस्ती वो साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। अब वो जोकर, जिसका नाम आर्थर था, वो उनके पीछे भागता है और उन्हें एक गली में पकड़ लेता है, पर वो बहुत सारे होते हैं तो वो उसके मुंह पे वही बोर्ड मारते हैं और उस बोर्ड को तोड़ देते हैं और उसे बहुत मारते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। अब फिर आर्थर उस कंपनी के मालिक के पास जाता है और उसे अपने पैसे देने को बोलता है, पर उस कंपनी का मालिक उसके साथ सहानुभूति दिखाने की बजाय उसी से बोलता है कि तुमने मेरी कंपनी का साइन बोर्ड तोड़ दिया तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, और वो उसको कोई पैसे नहीं देता। और फिर आर्थर वहाँ से निकल जाता है। आर्थर उसे ये भी नहीं बताता कि उसको कुछ लोगों ने मारा है और उसी वजह से उसका बोर्ड टूट गया। उसमें ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने ओनर को सब कुछ बता सके। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकल जाता है। फिर वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो अपनी सारी बात अपनी साइकियाट्रिस्ट को बताता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। एक्चुअली में आर्थर को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी, जिसकी वजह से जो उसके इमोशंस होते हैं वो उस तरह वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और टेंशन में होता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। अब वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को एक डायरी भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वो आशा करता है कि उसकी मौत की कीमत उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा हो। अब वो अपने घर आता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ ने 30 साल तक वहाँ के मेयर थॉमस वेन के घर काम किया था, पर वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो अब कोई भी काम नहीं करती और उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो आशा करती है और रोज़ अपने बेटे आर्थर से पूछती है कि क्या थॉमस वेन के यहाँ से उन्हें कोई चिट्ठी आई है, और रोज़ आर्थर निराशापूर्वक उसे बोल देता है कि नहीं, वो बहुत अमीर है और वो उनको क्यों खत लिखेंगे। अब वो जब अगले दिन काम पर जाता है तो उसका कलीग वहाँ पर उसे मिलता है और वो उससे पूछता है उस पर हुए हमले के बारे में। तो आर्थर जवाब देता है कि वो सिर्फ थोड़े बच्चे थे और भटके हुए थे, पर उसका कलीग उसे बोलता है कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास गन रखनी चाहिए और वो गन देता है उसे। आर्थर पहले तो गन एक्सेप्ट नहीं करता, पर फिर अपनी सेफ्टी के लिए वो गन रख लेता है, पर वो उससे किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। अब वो एक जॉब पर जाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो बच्चों को हंसाने का काम करता है, लेकिन डांस करते करते उसकी जेब से वो गन निकल जाती है और सारे यानी बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ उस गन को देख लेता है। तब उसके पास उसके ओनर का फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है कि वो अब उसे काम नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास इल्लीगल वेपन्स है। पर आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक गन नहीं बल्कि एक टॉय गन थी, यानी जस्ट एक प्रोप था और उससे किसी का हार्म नहीं हो सकता। पर उसका ओनर उसकी बात नहीं मानता और वो उसे बोलता है कि आर्थर के कलीग ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आर्थर ने उससे गन खरीदी है, जबकि ये सच नहीं था। उसके कलीग ने ही उसे एक गन ज़बरदस्ती दी थी उसकी सेफ्टी के लिए। तो आर्थर को ये जानकर भी बहुत बुरा लगता है। अब आर्थर जोकर के मेकअप में ही अपने घर को चले जाता है और वो ट्रेन में जा रहा होता है। वो ट्रेन खाली होती है। वहाँ पर सिर्फ 3 लड़के होते हैं जो कि वहाँ पर एक बैठी लड़की को छेड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ट्रिगर हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उन 3 लड़कों को लगता है कि वो उन पर हंस रहा है, तो वो वहाँ पर आते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो लगातार उसे मारते ही जाते हैं उसकी बात बिना सुने। तब आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो वहाँ से भागते भागते एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है और हैरानी की बात ये थी कि उसे इस चीज़ का कोई भी दुख नहीं था, बल्कि वो वहाँ पर डांस करना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जबकि वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, गौतम शहर के क्राइम ने उसे एक क्रिमिनल बना दिया है और उसे इस हद तक परेशान करा है कि उसके दिल से सब डर और सब गिल्ट ख़त्म हो चुका है और वो अपनी दिमागी बीमारी पे काबू भी नहीं पा रहा।
फिर वो वहाँ से अपनी नेबर के घर जाता है, सोफ़ी, जो उससे बहुत अच्छे से बात करती है और जो उसे समझती है, और वो वहाँ जाकर उससे क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट डे सुबह वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें थॉमस वेन एक इंटरव्यू दे रहा था उन्हीं 3 लोगों के बारे में जिसे आर्थर ने मारा था। वो 3 लोग थॉमस वेन की कंपनी में ही काम करते थे, और थॉमस वेन ये भी बोलता है कि गॉथम सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और एक लहर उठ रही है जहाँ पर सारे गरीब लोग अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसने उन तीनों का मर्डर किया जो कि एक जोकर के वेश में था, उसकी सराहना कर रहे हैं खुद जोकर का वेश धारण करके। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और उससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है। तभी उसकी साइकेट्रिस्ट बताती है कि गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग रोक दी है, जिसकी वजह से वो अब ये काम नहीं कर सकते और ये उनकी लास्ट मीटिंग है। तब आर्थर को ये जानकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड और नेबर सोफ़ी भी वो शो देखने आई होती है, पर टेंशन के मारे उसकी फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ट्रिगर कर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वहाँ पर उसका शो ख़राब हो जाता है। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं और सोफ़ी उससे बोलती है कि जो भी उसने किया वो सही किया, क्योंकि वो बहुत ही कमीने थे, लेकिन वहाँ पर उस गौतम सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अब वो देखता है कि बहुत सारे लोगों ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और उसका मास्क पहनना भी शुरू कर दिया है, और उसे पहली बार ज़िंदगी में लगता है कि उसको कोई प्रेज़ कर रहा है उसके काम के लिए। अब वो अपने घर पहुंचता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ सो रही होती है, तो वो देखता है कि टेबल पे कुछ लेटर्स रखे हुए हैं जो कि उसकी माँ ने थॉमस वेन के लिए लिखे हैं। अब वो उन लेटर्स को पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस वेन का अफेयर रह चुका है और वो कोई नहीं, थॉमस वेन का ही बेटा है। और वो फिर अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। तब उसकी माँ बोलती है कि जब वो उनके घर काम करती थी तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए वो दोनों एक नहीं हो पाए। अब आर्थर को ये बात समझ में आ जाती है और वो थॉमस वेन से मिलने उनके घर जाता है, पर उनका डोर बंद होता है। तब उसे थॉमस वेन का बेटा दिखता है, ब्रूस वेन, और वो उसे जोकर बन के हंसाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका बटलर आ जाता है और आर्थर उसे बोलता है कि वो पेनी फ्लेक का बेटा है जो वहाँ पर काम करती थी, और उसे पता है कि वो ही थॉमसन वेन का भी बेटा है, क्योंकि पेनी फ्लेक और थॉमस वेन एक दूसरे से प्यार करते थे और वो उन दोनों का बेटा है। जिस पर वो बटलर बोलता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को यकीन दिला लिया था कि थॉमस वेन उनसे प्यार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तब आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उस बटलर का गला पकड़ लेता है, पर दूसरे ही पल वो वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है और बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। तभी वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल जाता है और वहाँ हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो कि उसे उन 3 मर्डर्स के बारे में पूछताछ करने आए होते हैं, और उसे पता चलता है कि उन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी यही सवाल पूछे थे, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गए। पर वहाँ पर आर्थर साफ साफ मना कर देता है कि उसको उन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता, और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अब वो हॉस्पिटल में बैठा होता है, तभी टेलीविज़न पे उसका एक फेवरेट शो आता है जो कि होस्ट कर रहा होता है फ्रैंकलिन, जो कि आर्थर की बचपन से इंस्पिरेशन था। अब वो अपने शो में आर्थर का वही क्लिप दिखाता है जिस शो में वो हंसने लग गया था और उसका पूरा शो खराब हो गया था। फ्रैंकलिन उसका मजाक भी उड़ाता है। तब आर्थर को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिसको वो बचपन से अपनी इंस्पिरेशन मानता आया है, एक्चुअली में वही उसका मजाक उड़ा रहा है पूरी दुनिया के सामने। आर्थर को ये जानकर बहुत दुख होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो बाहर जाता है और देखता है कि शहर के हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जोकर ने उन 3 अमीरजादों को मार दिया था, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है जोकर से। अब वो एक प्राइवेट थिएटर में जाता है जहाँ पर थॉमस वेन था। अब वो थॉमस को बताता है कि वो थॉमस वेन का बेटा है और उसकी माँ का नाम पेनी है। तब थॉमस उसे बताता है कि उसकी माँ दिमागी तौर से बीमार है और इसीलिए सिर्फ उसके दिमाग में ही उन दोनों की लव स्टोरी चल रही थी।
अब आर्थर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और वो उसे बोलता है कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए, बस उसको उसका प्यार चाहिए और वो उसे गले लगा ले। इस पे थॉमस वेन गुस्सा हो जाता है और उसे ही मार कर चला जाता है। तब आर्थर उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा था और वो अपनी माँ की फ़ाइल चुरा लेता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स थी। वहाँ से उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था, जिसे बाद में पुलिस ने ही पकड़ लिया था और वो जेल में मर गया। और उसकी माँ उसको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। और एक बार पुलिस को आर्थर बहुत ही बुरी हालत में उसकी माँ के पास मिला था और उसके सर पे भी चोट जैसे निशान थे, जिसकी वजह से शायद उसे दिमागी बीमारी हुई है। अब आर्थर पूरी तरह से हिल जाता है और उसे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। फिर वो सोफ़ी के घर जाता है, जब वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में सोफ़ी कभी उससे मिलने आती ही नहीं थी और वो उसे जानती तक नहीं थी। ये सब आर्थर के दिमाग की उपज थी जो उसे सोफ़ी दिखाई देती थी। अब सोफ़ी उसे अपने घर से निकाल देती है और आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। वो हॉस्पिटल जाता है और गुस्से में अपनी माँ के मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसे मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अगले दिन की सुबह आर्थर तैयार हो रहा है और उसे उसी टॉक शो में जाना है जहाँ पर उसकी फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन की क्लिप्स दिखाई गई थी। उसकी वजह से वो शो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था और उसे खुद इनवाइट किया गया अब उस टॉक शो पर। अब उसके काम से 2 कलीग्स उसे मिलने आते हैं और उनमें से एक कलीग वही होता है जिसने उसके बॉस से झूठ बोला होता है और आर्थर को गन दी थी ज़बरदस्ती, जबकि उसके बॉस से बोल दिया था कि उसने उससे वो गन खरीदी है। अब आर्थर गुस्से में आकर उसी कलीग को मार देता है और दूसरे कलीग को छोड़ देता है, क्योंकि उसने उसकी हमेशा रिस्पेक्ट किए और कभी भी गलत तरह से बिहेव नहीं किया उसके साथ। अब आर्थर पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो वहाँ पर डांस करते हुए जा रहा होता है। तभी सीढ़ियों के ऊपर वही 2 ऑफिसर्स होते हैं जो उससे पूछताछ करने के लिए आए थे। वो आर्थर को रुकने के लिए बोलते हैं, पर आर्थर उन्हें देखकर भाग जाता है और वो भी उसके पीछे भागते हैं। फिर वो एक ट्रेन में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जोकर जैसा मास्क लगा रखा था। वो दोनों ऑफिसर्स भी उस ट्रेन में घुस जाते हैं, पर वो उसे पहचान ही नहीं पाते। तभी आर्थर एक स्टेशन पर निकल जाता है और वो फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है और वो फ्रैंकलिन से बोलता है कि वो उसे एज ए जोकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाए। फ्रैंकलिन इस पर एग्री हो जाता है और जब फ्रैंकलिन जोकर को इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो आता है और सबका मनोरंजन करता है। पर फिर वो सबको बताता है कि जो ट्रेन में मर्डर्स हुए थे 3 आदमियों के, वो उसी ने किए थे और इस सब का इतना इशू बना दिया। सब अमीर लोग कितने गरीब लोगों को हर रोज़ मारते हैं पर उनकी कोई खबर भी नहीं देता, और जबकि सिर्फ 3 अमीर आदमी को किसी ने मार दिया तो इसका इतना बड़ा बवाल बन गया। अब फ्रैंकलिन आर्थर से बोलता है कि सिटी में जो भी कुछ हो रहा है और जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सब उसी की वजह से हो रहे हैं, और सबवे में ट्रेन में 2 लोग बहुत बुरी तरह से उसी की वजह से घायल हो चुके हैं। अब फ्रैंकलिन बोलता है कि वो अभी पुलिस को बुलाएगा और उसे अरेस्ट करा देगा। इतने में आर्थर को गुस्सा आता है और वो उसके सर पर गोली मार देता है। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपनी गाड़ी से लेके जा रही होती है जेल में। तभी वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स एक एम्बुलेंस लेकर आते हैं और उस गाड़ी पे टक्कर मार देते हैं और जोकर को बाहर निकाल देते हैं, और तभी वो उस गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहाँ के सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं। यानी वो अब गौथम शहर का और उन लोगों का हीरो बन चुका है और अब शहर में हर जगह दंगे शुरू हो जाते हैं। और अब थॉमस वेन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ किसी तरह शहर में होते हैं, पर वो अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी एक प्रोटेस्टर वहां पर आ जाता है और थॉमस वेन और उसकी वाइफ को गोली मार देता है, पर वो ब्रूस वेन को छोड़ देता है। अब तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि आर्थर एक मेंटल हॉस्पिटल में है और इसकी साइकियाट्रिस्ट उससे कुछ सवाल पूछ रही है। अब तभी आर्थर हंसने लग जाता है और उसकी साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि वो हंस क्यों रहा है। वो बोलता है कि उसे एक जोक याद आ गया, पर वो उसे नहीं समझेगी। तब हमने नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि आर्थर उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है और उसके पाँव में खून लगा है जो कि फर्श पर लगता जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसने साइकियाट्रिस्ट को मार दिया और अब वो आज़ाद हो चुका है। अब इसमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जो दिल से अच्छा होता है और उसे दुनिया इतने हद तक मजबूर कर देती है कि उसके अंदर की इंसानियत ही मर जाती है, और यहीं पर कहानी खत्म होती है।